খর্দয় আত্মঘাতী যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায় বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ খর্দ ফাঁকিঘাট অঞ্চলে পরিবারের সদস্যদের। নিশিদিন হসপিটাল, অর্থ সব নয়, পরিষেবাই আসল কথা। ঠিকানা রবীন্দ্রপল্লী, কল্যাণী হাইরোড, ওয়ার্ল্ডস মোড়ের নিকটে। যোগাযোগ 8617781276। 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে আত্মঘাতী হন খর্দহ পৌরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের রামহরি ঘাট রোডের ফাঁকিঘাট অঞ্চলের বাসিন্দা 24 বছর বয়সী আফতাব হোসেন। আফতাবের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, প্রণয়ঘটিত কারণে অকালে প্রাণ যায় তার। আর সেই মৃত্যুর ঘটনার ন্যায় বিচার চেয়ে বিক্ষোভ দেখালেন আফতাবের পরিবারের সদস্যরা এবং পাড়া প্রতিবেশীরা। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া দোষীদের শাস্তির দাবিতে এই দিন কান্নায় ভেঙে পড়েন আফতাবের পরিবারের সদস্যরা। सर 9 साल से वो लोग रिलेशन में था, लड़का अफ्ताब हुसैन। उसके बाद लड़की पूरा शादी करने के लिए रेडी थी, दिसंबर में शादी करने वाली थी, ठीक है। उसके साथ कौन सा लड़का था, चक्कर में था पता नहीं, लेकिन उसके साथ कोई और भी लड़का मिला हुआ था जो सुसाइड करने के टाइम में भी वो सब कुछ पूछ रहा था कि क्या बात है क्या नहीं। लेकिन वो लड़की इतना टॉर्चर की उसको, गुंडा से थ्रेट्स की, सबसे थ्रेट की, लेकिन वो लड़की हम लोग का बात ही नहीं सुनी और लड़का को पूरा एकदम ये कर दी, टॉर्चर से पूरा वो डिप्रेशन से लायक हो गया था, मतलब बहुत बुरा हाल था उसका। और वो लड़की ऐसी है, उसकी माँ बाप भाई बहन सब कुछ जानता है कि शादी होने वाला है, लेकिन क्यों वो लोग ऐसा किया समझ में नहीं आ रहा। लड़का सुसाइड कर रहा है, लड़की वीडियो कॉल में है। ईच एंड एवरी एविडेंस सब कुछ थाना में मौजूद है, खर्दा थाना में सब कुछ है। कौन डेट में मर गया था? 20 दिसंबर को हुआ था ये। 20 दिसंबर से अभी तक सब कुछ वहाँ पे, उसका फोन, पासपोर्ट, ईच एंड एवरी सुसाइड नोट सब कुछ वहाँ पे है। लेकिन संजू है, अभी क्या हुआ है? लड़की अभी आराम से घूम रही है। हमारे उसको केस फाइल हो गया, हाई कोर्ट बेल रिजेक्ट कर चुका है, 12/7 कोर्ट बेल रिजेक्ट कर चुका है लड़की का, लेकिन खर्दा थाना अभी तक और कोई रिस्पॉन्ड नहीं और उसको उठा नहीं, लड़की घूम रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को बस जस्टिस चाहिए, क्योंकि जब अगर पुलिस नहीं कर सकता तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या लड़ने जाए उनके घर में? पुलिस क्या कर रहा है? हम तो पुलिस से हेल्प मांगेंगे ना। पुलिस क्या कर रहा है? अभी तक पुलिस कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कोर्ट में अभी हेयरिंग था, सब कुछ था, पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ दिया भी नहीं है। फोन कर देती कि साहब सुसाइड कर रहा अम्मी, मगर मेरे को फोन नहीं की। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ममता दीदी के पास जाएंगे, राज चक्रवर्ती के पास जाएंगे। मेरा बेटा हम लोग को फोन कर देती कि साहब सुसाइड कर रहा। 10 बजे आती थी, 10 बजे रात को जाती थी, अगर नहीं आती थी तो उसका घर में जाता था मेरा बाबू, वहाँ से 10 बजे रात को आते थे बाबू मेरा, बोलती थी कि खर्चा दो, खर्चा देता था, जीवा कंपनी में काम करता था मेरा बाबू। सबसे मेरा बाबू कुवैत में था, अमेरिका के सैलरी भाई के पीछे लुटाता था। मेरा बाबू डिप्रेशन में चला गया था, माँ डिप्रेशन में चली गई थी। हम लोग का इंसाफ चाहिए। मेरा बाबू कब्रिस्तान घर करता है, भाई के सदमा में कुवैत कमाता था, अमेरिका कमाता था। हम लोग सब जानते थे, पूरा नेबर जानता है कि उसका रिलेशनशिप था, ठीक है। उस एक्सपेंसेस वो पूरा एफर्ट करते थे, उनका सारा, उनका जितना वो फैसिलिटी में रहती थी, गोल्ड सिल्वर डायमंड ईच एंड एवरीथिंग उनको दिया जाता था, उसको दिया जाता था संजू को, ठीक है। हम लोग को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जब वो जॉबलेस हो गए, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, तब वो दूसरा अपना प्लान सोची कि अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरा अफेयर करूँगी, मुझे दूसरा अफेयर से अब सब कुछ मेरा नीड पूरा होगा। इसने वही सोचा और दूसरा से अपने कलीग से अफेयर किया, जिसका पता मेरे देवर को नवंबर में चल गया। जब नवंबर में वो उसका घर गए, उसकी मम्मी से बात किए कि आप लोग ये क्या, आपको सब कुछ पता चला है कि मेरा रिलेशनशिप संजू के साथ कैसा है, फिर भी आप लोग अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं दूसरा अफेयर के लिए। उसकी मम्मी उसको समझाई कि नहीं तुम बेटा शांत रहो, हम तुम्हारा शादी उससे तुम्हारा ही से करवाएंगे, तुम उसका फिक्र मत करो। लेकिन घर आने के बाद वो लड़की संजू और उसका अफेयर जिसके साथ था वो लड़का, दोनों मिलकर इसको इतना टॉर्चर किया। संजू उल्टा क्रिएट की कि मैं सुसाइड कर लूँगी, अगर तुमने ये मुझे नहीं छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उनको इतना डिप्रेस्ड कर दिया गया, इतना उनको फोर्स कर दिया गया कि मैं तुमको पूरा ब्लेम कर दूँगी, तुमने मेरा पूरा मतलब ये कर दिया, सब कुछ मतलब ख़राब कर दिया, पूरा उनको एकदम इतना टॉर्चर कर दी, इतना टॉर्चर कर दी, सेक्सुअल हैरेस्ट कर दी उनको, कि लास्ट में उनको ये डिसीज़न लेना पड़ा अपने फैमिली के लिए, हमारे लिए भाई के लिए इनको ये डिसीज़न लेना पड़ा कि मैं बहादुर लड़का, लेकिन आज मैं खुद ज़िंदगी से हार रहा हूँ। फेसबुक में उनका पूरा
लिखा है स्टेटस। क्या चाहते हैं? अभी हम लोग बस यही चाहते हैं, हम लोग सीधा सिंपल आदमी हैं, हम लोग सिंपल तरीके से पुलिस से इंसाफ मांगते हैं बस। हम लोग के इंसाफ नहीं, हम लोग सिंपल सा आदमी है, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान नहीं है। हम लोग को सिंपल पुलिस से एक अपील किए हैं हम लोग कि हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, इनजस्टिस हुआ है। आज हमारे घर में हुआ, कल किसी और के घर में हो सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग को इंसाफ मिले और उस लड़की को जो जिसका बेल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है और वो घूम रही है, पुलिस हम चाहते हैं कि उसको अरेस्ट करे। অন্যদিকে যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তারা এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। টিটাগড় পৌরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শেষনারায়ণ সিং জানান, ঘটনার খবর তিনি জানেন, যেহেতু এটি বিচারাধীন বিষয় তাই আইনের পথেই চলবে। গত বছর 20 ডিসেম্বর কলকাতা পৌরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের একটা ছেলে সুসাইড করেছিল। আপনার যে 10 নম্বর ওয়ার্ডের একটা মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল, তা কেসটা কি আপনি কি জানেন বিষয়টা? হ্যাঁ, আমি শুনেছি, হ্যাঁ, এই কেসের মধ্যে আমি জানি, লেকিন এরা কেসের মধ্যে চলে গেছে, আইন কি হিসাবে কি হবে এ তো আমরা বলতে পারবো না। যা আইন, যে দোষী থাকবে আইন হলে ওর উপরে অ্যাকশন নেবে, এর আগে আমি কি বক্তব্য দিতে পারবো। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% GST। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।